डॉक्टर साहब, किन कंडीशन में गोश्त ना खाया जाए या कम खाया जाए? ये बताइएगा कि गोश्त कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या गोश्त ज़्यादा खाने से कोई नुकसान होते हैं, शुगर पे क्या इम्पैक्ट होता है? डॉक्टर साहब इस पर ये जो कुर्बानी के मौके पे इमरजेंसी में जो लोग धड़ाधड़ आ रहे होते हैं, ये क्या वजह होती है? यूरिक एसिड इससे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। एग्री। लोगों को गोश्त दें, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे सारा साल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको गोश्त दें। और डॉक्टर साहब, ईद की आमद है। बिल्कुल सर। ठीक है। और डॉक्टर महबूब साहब तो माशाल्लाह हज पे हैं। उन्होंने बाय द वे हरम शरीफ में खड़े होकर अपने मरीजों के लिए बड़ी दुआएं की हैं। बिल्कुल सर। और सबसे हैरान कौन ये थी कि उन्होंने शुगर माफिया के बारे में उधर भी दुआएं मांगी कि अल्लाह शुगर माफिया को उधर भी नहीं बख्शा। उन्होंने शुगर माफिया की हदायत के लिए दुआएं की। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ईद पे ये बकरीद है और गोश्त जो कि हर मरीज के ज़हन में सवाल होता है। हर मरीज के ज़हन में सवाल होता है कि जी गोश्त खा सकते हैं या खाना है तो कितना खा सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल डॉक्टर है वो कहता है कि आपने ना इतना सा गोश्त खाना है। वो अक्सर डॉक्टरों को तो मैंने देखा सुना है उनकी वीडियो, वो बकायदा इस तरह का निशान करते हैं जी इतना सा गोश्त खाना है, यानी 1 या 2 बोटियाँ। अच्छा, ये हमने जो पिछले तकरीबन 2 साल से एक मुहिम चलाई हुई है कि यार गोश्त से आपको कोई नुकसान नहीं होता, तो वो डॉक्टर जो पिछले साल कहते थे ना कि जब आपने तो इतना सा गोश्त खाना है, अब वो पता क्या कहना शुरू कर दिया कि गोश्त खाओ, इससे वजन कम होता है। ठीक है, ये इतनी तो मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में तब्दीली आने लगी है। अगले साल वो रोटी चावल भी छुड़वाएंगे अगले साल सर, वो नुसरत फतेह अली की कवाली थी ना कि आखी जा मलंगा गल आपे मन लेंगे, तो हमने भी अपनी बात जो है ना कहते रहना है। वो सर डॉक्टर साहब जो हदायत की दुआएं कर रहे हैं ना, वो आना शुरू हो गई है। वो दुआएं जो कर रहे थे ना डॉक्टर महबूब साहब, जो शुगर माफिया की हदायत के लिए, वो कबूलियत होनी शुरू हो गई है। अब डॉक्टर पाकिस्तान में कहना शुरू कर दिया है कि जी गोश्त इज अ हेल्दी थिंग, बिल्कुल सुपर फूड है। वरना हमारे यहाँ कहते हैं जी गोश्त से गुर्दे खराब हो जाते हैं, गोश्त से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गोश्त से कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, कुर्बानी पे हर गरीब अमीर को गोश्त मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, अमीरों को तो सारा साल मिलता है, लेकिन कुछ मतलब गरीबों को उनके लिए एक मौका होता है गोश्त खाने का। ये बताइएगा कि गोश्त कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या गोश्त ज़्यादा खाने से कोई नुकसान होते हैं, शुगर पे क्या इम्पैक्ट होता है? डॉक्टर साहब इस पर सर, इसमें ना हम अपने इस गोश्त वाले सवाल को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक कैटेगरी है जो शुगर के पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी शुगर कंट्रोल में है या शुगर जिनकी कंट्रोल नहीं भी है इन केस, लेकिन उनको साथ बाकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, लाइक उनको गुर्दे खराब नहीं है, ठीक है, या उनको कोई हार्ट इश्यूज नहीं है जिसमें हार्ट अटैक या इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, वो नहीं है। तो जो बाकी कैटेगरी के पेशेंट्स हैं वो तो गोश्त खा सकते हैं, इत्दाल में या रूटीन में वो इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त, और उसमें लाइक मटन है, बीफ है या चिकन है, क्योंकि ईद पे ज़्यादा मटन या बीफ चल रहा है, तो हम बीफ और मटन इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस्तेमाल करने में। और गोश्त के ज़्यादा इनटेक से कोई ऐसा उनके गुर्दों पे कोई असर नहीं होता, या उनको कोई कोलेस्ट्रॉल के मसले नहीं होते, ना कोई यूरिक एसिड का मसला होता है। ये प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हीं डाइट से जो शुगर बढ़ाती है। जो शुगर बढ़ाते हैं वही डाइट से गुर्दे खराब होते हैं, उसी से हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, उसी से बीपी, उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अगर आपकी इजाज़त हो। जी सर। कार्बोहाइड्रेट खाने पे ना कोई लिमिट नहीं होती है। बिल्कुल। बंदे ने अगर रोटी चावल खा लिया है, तो किसी ने कहा कि जी यार ये स्वीट डिश बड़ी ज़बरदस्त है, उसने वो पूरी प्लेट स्वीट डिश, क्रेविंग बेसिकली, ठीक है, उसने स्वीट डिश भी खा ली। स्वीट डिश के बाद किसी ने कहा कि यार ये कोल्ड ड्रिंक बड़ा ठंडा कोल्ड ड्रिंक है, तो उसने वो भी पी लिया। उसके बाद जाते जाते उसने मीठी चाय भी पी ली, और जाते जाते उसने ना कोई आइसक्रीम, कुल्फी, इस तरह की चीज भी खा ली। यानी कार्बोहाइड्रेट्स खाने पे कोई लिमिट नहीं, बॉडी का सिस्टम इस तरह की एक्सेप्ट करता। अच्छा, गोश्त खाने पे ना आपका दिमाग स्टॉपर लगा देता है। बिल्कुल, कि जितना गोश्त आपकी बॉडी खा सकती है, हजम कर सकती है, उससे ऊपर आप 1 बोटी भी नहीं खा सकते। बिल्कुल, ठीक है। आप अगर कोई जबरदस्ती भी खिलाएगा तो फिर आपकी अंदर वाली बोटियां बाहर आ जाएंगी।
आपका एक लिमिट है ना, बॉडी लिमिट है ना, उससे तो ज्यादा आप खा ही नहीं सकते। प्रोटीन की यही उसका बेनिफिट है कि प्रोटीन आप फुलनेस ज्यादा देते हैं। फुलनेस ज्यादा देती है, और उसको ना जितना आपने खाना उससे ज्यादा एक बोटी भी नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, यूरिक एसिड इससे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं Agree? बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रोल इससे नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रोल के मसले नहीं होंगे, और ब्लड प्रेशर का इससे कोई ब्लड ताल्लुक, प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है, शुगर इससे नहीं शुगर भी बढ़ती। इवन इफेक्ट नहीं होगी। अच्छा, ये जो कुर्बानी के मौके पे इमरजेंसीज में जो लोग धड़ाधड़ आ रहे होते हैं, ये क्या वजह होती है? इसमें सर सबसे ज्यादा ना वो आ रहे होते हैं लोग जो खा के उल्टियों के साथ आ रहे होते हैं। अच्छा, ये क्या चीज होती है? उल्टी गैस्ट्राइटिस जिसे बोलते हैं, अच्छा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस ज्यादा होने, उसमें कुछ एहतियातें हैं जो कि हम शुगर के पेशेंट या नॉर्मल इंसानों हाँ। को भी करते हैं कि आप खाएं जरूर, लेकिन सोच समझ के खाएं। ये नहीं है कि आपने आज ही सारा गोश्त खत्म करना है। आप अपनी जितनी बॉडी की इस्तिताअत है उतना खाएं, उससे ज्यादा आप लोड अपने आप को ना अपने आप को भरे ना, भरे ना, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी को यूज टू नहीं है, तो वो आपको उल्टी मतली वाली हालत करा सकती है। दूसरा, अगर फ्रेश कुक नहीं होगा, सही प्रॉपर कुक नहीं होता खाना, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। और इवन अगर बीमार कोई जानवर हुआ है वो अगर इस्तेमाल किया, उससे भी इन्फेक्शन आगे ट्रांसफर होने का खतरा होता है। प्रॉपर कुक करके खाएं। दूसरा, हाथ अपने सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ओके, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें इन्फेक्शन होने की भी लाइक वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप अपने हाइजीन का कंट्रोल करें और उसके साथ आप गोश्त खाएं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, गोश्त खाया, साथ में आपने सिंपल गोश्त तो नहीं ना खाना, आपने साथ रोटियां भी खानी है। हाँ। आपने साथ बीच में कोक, स्प्राइट, पेप्सी, सब कुछ आपने, वो भी ऊपर से ड्रिंक्स भी पीने हैं। तो उससे फिर मैदा भी खराब होता है उल्टियों के साथ। फिर आप सुबह तो आप कुर्बानी कर रहे थे, शाम में आप इमरजेंसी में पड़े हैं, वहाँ आपको ड्रिप्स लग रही हैं, और अगले 2-3 दिन आप भी परेशान हैं और आपके अहले खाना भी परेशान है। कि इस सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप गोश्त तो खाएं, लेकिन साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो रूटीन वाली वो कम खाएं। ओके, या उसमें थोड़ा सा एहतियात कर लें कि गोश्त आपका ये आप नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा ध्यान करके खाएं थोड़ा सा। अच्छा, डॉक्टर साहब, जो किन कंडीशंस में गोश्त ना खाया जाए या कम खाया जाए? सर, जो हमारे पास मैंने सवाल अपने दूसरे में डाइवर्ट करता हूँ कि जो शुगर के पेशेंट हैं या बाकी हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, जिसमें हार्ट पेशेंट्स हैं या किडनी पेशेंट्स हैं, उनके लिए वही रूल है जो रूटीन में है। ठीक है, कि अगर उनको गोश्त, डॉक्टर जिसको भी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकते हैं हर पेशेंट के, अगर उनको सीकेडी है और प्रोटीन यूरिया का मसला है या गुर्दों में प्रोटीन खारिज हो रही है, उनके डॉक्टर ने उनको लिमिट किया हुआ है कि आपने गोश्त कम लेना है, तो वो उस हिसाब से गोश्त का कम इस्तेमाल करेंगे। यानी जिनके गुर्दे खराब हो चुके हैं, या जिनका प्रोटीन का मसला है, गुर्दों से प्रोटीन खारिज होना शुरू हो गया और ज्यादा अमाउंट में है, अच्छा, और उनके डॉक्टर ने उनको ऑलरेडी पहले मना किया हुआ है कि आप इससे ज्यादा अमाउंट से ज्यादा नहीं लेंगे, तो उनको उस अमाउंट के हिसाब से उसके खाना बाद, है। ठीक है। ये नहीं है कि वो ये रूल इन दिनों में तोड़ दें और फिर वो किसी खुदा न खासा कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला अच्छा, हो लेकिन इसका कोलेस्ट्रॉल पे तो कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा? सर, कोलेस्ट्रॉल पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दिल के मरीज हैं, स्पेशली जो हाँ। हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको स्टंटिंग हुई या बाईपास वाले हैं, हाँ। अगर उनको बीफ उनके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि वो उसको कम इस्तेमाल करें, तो उसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारी वीडियो देख के बीफ आप तो उनके खा लेना, पता चले कि कोई मसला हो गया तो हम खाम में उसमें आ गए। अहले वतन को मेरी तरफ से और डॉक्टर कैसर साहब की तरफ से आपको ईद मुबारक। और दोस्तों, ईद के मौके पे आपके जो मोहल्ले में इर्द गिर्द जो गरीब लोग होते हैं ना, ये गोश्त उनको जाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि मैं भी खाता पीता हूँ, मेरा रिश्तेदार भी खाता पीता है। मैंने 5 किलो गोश्त उधर भेज दिया, उन्होंने 5 किलो गोश्त मेरे घर में भेज दिया, तो वो ज़ीरो सम गेम होगी कि वो सारा गोश्त घर पे रह गया। लोगों को गोश्त दें, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे सारा साल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको गोश्त दें। और गोश्त के साथ अगर आप उनको थोड़े से पैसे भी गोश्त में रख के दे दिया करें, ताकि वो उसका तेल ले सकें, मिर्च मसाले ले सकें। और कुर्बानी है, ये ईद वैसे भी कोई ना गोश्त खाने का मुकाबला नहीं है। ऐसे नहीं खाना गोश्त के जैसे कोई ज़िंदगी में पहली दफ़ा गोश्त खा रहे हैं या आखिरी दफ़ा गोश्त खाना है। इत्तदाल में चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं, और गोश्त अगर फ्री का है तो यार पेट तो अपना ही है ना। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।